ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम यहाँ साइड में लगा देते हैं। देखिए इसका कॉलम होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, पहले पढ़ लीजिए। विदाउट यूनिट एंड विदाउट एस्केलेशन। फर्स्ट प्रिपेयर ओरिजिनल कॉस्ट शीट। अगर यूनिट नहीं दिया है किंतु दाम का घटना बढ़ना दिया है तो इसमें 3 कॉस्ट शीट बनेगा। पहले बनेगा ओरिजिनल कॉस्ट शीट, फर्स्ट प्रिपेयर ओरिजिनल कॉस्ट शीट एंड देन प्रिपेयर सेम कॉस्ट शीट एट एस्केलेटेड प्राइस। उसी कॉस्ट शीट को जो दाम बढ़ गया या घट गया है उस रेट पे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। नाउ प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट विथ एस्केलेटेड प्राइस कॉस्ट शीट बाय मेथड एज वाज इन विदाउट यूनिट एंड विदाउट एस्केलेशन। मैंने जो पहला मेथड है उसमें जो हमारा एजम्पशन था कि फैक्ट्री का खर्चा वेजेस पे बेस होकर निकलेगा, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट पे बेस होकर निकलेगा। इस तरह से हम लोग एस्केलेटेड कॉस्ट शीट से एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, ये हम लोग बना रहे हैं पार्टिकुलर्स, इसी को हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू पर ले रहे हैं, फिर इसी आइटम को हम लोग यहाँ पे एस्केलेटेड वैल्यू पर लेंगे। ये दोनों कॉस्ट शीट एक साथ बन जा रहा है, एक्चुअल भी बन जा रहा है और एस्केलेटेड वाला भी बन जा रहा है। मैंने उसी कॉस्ट शीट को बड़े हुए दाम पे बना रहे हैं, तो खाली अमाउंट चेंज होगा, आइटम तो सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना, रॉ मटेरियल दिया हुआ है 60,000, तो यहाँ पर भी 60,000 होगा और यहाँ पर भी 60,000 होगा। मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम हेडिंग होगा, मटेरियल यूज्ड इसका भी 60,000, इसका भी 60,000। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा डायरेक्ट वेजेस आएगा, दोनों में सेम है, कोई दाम घटा बढ़ा नहीं है, तो यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50,000। दोनों को जोड़ के हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा 1,10,000। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे 30,000 है, वो जो वर्क्स ओवरहेड है ना वही फैक्ट्री एक्सपेंसेस 30,000 है। और यहाँ बोला है कि 20% ऐड हो गया, तो ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे 30,000 प्लस 20% देयर ऑफ, इसके ऊपर 20%, मतलब 6,000 इसमें ऐड होके यहाँ पे 36,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1,40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1,46,000। अब आया ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस का खर्चा 33,600 दिया हुआ है और यहाँ बोला है कि 12.5% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, %12.5 बढ़ जाएगा। प्लस 12.5% देयर ऑफ, इसमें 12.5% ऐड कर देंगे तो 37,800 यहाँ आ जाएगा।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $173,600 इसमें $183,800। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दो खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंसेस है $22,400। ये बोला है 12.5% बढ़ जाएगा इस पर। ऑफिस और ये दोनों बढ़ेगा 12.5%। तो ये हो जाएगा 22,400 प्लस 12.5% देयर ऑफ, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ऐड होके आएगा 25,200। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये है आपका 14,000। ये बोला है 10% घट गया, तो यहाँ हो जाएगा 14,000 माइनस 10% देयर ऑफ। तो इसमें से 1,400 घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,600। इसको ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ भाई? 2,10,000 और इसका 2,21,600। अच्छा, इसका सेल वैल्यू दिया हुआ है 262,500। ये सेल वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये तो यही ख़त्म हो गया 52,500। तो ये हुआ ओरिजिनल कॉस्ट शीट। फिर इसी कॉस्ट शीट को, ये हुआ एस्केलेटेड कॉस्ट शीट, बढ़े हुए दाम पे। अब ये जो बढ़ा हुआ दाम वाला अमाउंट है, इस अमाउंट से हम लोग ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे, ये वाला। अब ऐसा ही एजम्पशन करेंगे कि फैक्ट्री का खर्चा वेजेस पे बेस होके, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट पे बेस होके, ऐसे एज्यूम करके ये वाला कॉस्ट शीट बनाएंगे। देखिए इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। रॉ मटेरियल में दिया हुआ है, मटेरियल यूज दिया हुआ है कितना, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हैं। मटेरियल यूज दिया हुआ है 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट वेजेज ये दिया हुआ है 2,000। तो इसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट आया 6,000। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा इस पर बेस होकर निकलेगा वेजेस पे। 50,000 पे 36,000 है। 50,000 का वेजेज है तो 36,000 का फैक्ट्री का खर्चा है, तो 2,000 पे कितना होगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा? 36,000 डिवाइडेड बाई 50,000
तो 2000 पे कितना होगा? 50,000 पे 36,000 है, तो एक पर होगा 36,000 बाई 50,000, तो इस साल 2000 पे कितना होगा? 1440 1440, इसको ऐड करेंगे 7440, तो ये आया वर्क कॉस्ट। अब ऑफिस का खर्चा, ये निकलेगा वर्क कॉस्ट पे बेस हो गया। तो पिछले साल का वर्क कॉस्ट है 1,46,000, तो ऑफिस का खर्चा है 37,800, तो देखिए कैसे निकलेगा। पिछले साल हमारा वर्क कॉस्ट था 1,46,000, तो ऑफिस का खर्चा था 37,800, तो 1 यूनिट पे कितना होगा? 37,800 डिवाइडेड बाई 1,46,000, तो इस साल हमारा वर्क कॉस्ट है 7,440, इस पे कितना होगा? 1926। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 9360, 9360। सेलिंग खर्चा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस होके निकलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेस होके निकलेगा। यहाँ लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए पिछले साल हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस था 25,200, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 183,800, तो 25,200 डिवाइडेड बाई 183,800 इंटू 9360 पे कितना होगा? इस साल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9360 है, नहीं 9366 है। गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए, यह 1926, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ये 9366 आएगा, 9366 ये आएगा। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेस होके निकलेगा। पिछले साल देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 1,83,800 था ये, उस पर हमारा सेलिंग खर्चा था 25,200, तो इस साल 9366 पे कितना होगा? तो 25,200 डिवाइडेड बाई 183,800, तो 9366 पे कितना होगा? 1284 आएगा, 1284। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी वैसी तरह निकलेगा। 12,600 था लास्ट ईयर ये, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 183,800, तो 9366 पे कितना होगा? 642 ये होगा।
अब ये ऐड होके हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल 11292, 11292। क्वेश्चन में बोला है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर था वही रेट ऑफ प्रॉफिट ये लोग इस साल भी कमाना चाहता है। तो लास्ट ईयर देखिए, हमारा लास्ट ईयर ये है, देखिए 2,10,000 पे 52,500 प्रॉफिट है। अगर हम लोग सेल पे निकालेंगे तो फिर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉस्ट पता है, इसलिए सीधा कॉस्ट पर ही निकाल लीजिए। क्वेश्चन में सेल बोला है, सेल प्रॉफिट बोला है, लेकिन सीधा कॉस्ट पर निकाल लीजिए। 2,10,000 पे 52,500 है, तो एक पे कितना होगा 52,500 डिवाइडेड बाई 2,10,000। तो इस साल हमारा कॉस्ट है 11292। इस पर कितना होगा, ये 2823 ये हो। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेल्स वैल्यू 14115, ये हुआ सेल्स वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग, जब यूनिट नहीं दिया रहेगा किंतु दाम का घटना बढ़ना दिया रहेगा, तो हम लोग पहले ये ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर इसी को बढ़े हुए दाम पे बनाएंगे, फिर ये वाला जो फिगर आएगा बढ़ा हुआ दाम वाला जो कॉस्ट शीट होगा, इस कॉस्ट शीट से हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। जैसे हम लोग एज्यूम किए थे कि फैक्ट्री का खर्चा जो है वो वेजेस पर बेस होकर निकलेगा, उस मेथड से बनाएंगे हम लोग। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं, जिसमें यूनिट दिया है किंतु दाम का घटना बढ़ना नहीं दिया है। वो कैसे करेंगे देखिए, ये सम्स देखिए। देखिए इसको फॉर्मेट यहाँ लिखे हैं, फर्स्ट प्रिपेयर ओरिजिनल कॉस्ट शीट एज यूजुअल, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। नाउ प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बाय वेरिएशन ऑफ कॉस्ट एज पर यूनिट। माने अगर 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल इतना है तो 1200 का कितना होगा। पिछले साल 1000 बना रहे थे, इस साल 1200 बना रहे हैं, तो सीधा वेरी कर देंगे। मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ऐसे वेरी कर देंगे। ऑफिस का खर्चा फिक्स होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ऑफिस का खर्चा हम लोग फिक्स ले लेते हैं। अब बोलेगा भाई इतना वेरी कर दिया है तो अब इसको भी वेरी कर देंगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग यूनिट को वेरी करके कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 2 लाख रुपया। पहले ओरिजिनल बनाते हैं, देखिए मटेरियल यूज्ड दिया हुआ है 2 लाख रुपया। इसमें बोला है कि 2022 में आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 200 टेलीविज़न सेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है 6,30,000।
सेलिंग प्राइस है 3850। अब आप 2023 में आप 250 टेलीविज़न सेट्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या होगा? तो पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाते हैं 200 टेलीविज़न सेट्स का 2022 में। ओरिजिनल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2022। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख। उसके बाद ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 3 लाख रुपीस। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, सीधा आप सेकंड कॉलम में ही लिख देते हैं, एक ही आइटम है। तो ये हुआ हमारा 2 लाख, ये हुआ 3 लाख, प्राइम कॉस्ट हो गया हमारा 5 लाख। एट फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 60,000। तो ये हो गया 5,60,000। वर्क कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिस का खर्चा दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 56,000। इसको जोड़कर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 6,16,000। ठीक है, देखिए इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है कितना? 6,30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये सेलिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 14,000। ये मिसिंग था, तो आपका आ गया 6,30,000। और हमको सेल भी दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है कितना? 7,70,000। सेल दिया हुआ है 3850 करके है। तो 200 टेलीविज़न सेट्स 3850 करके कितना होगा? 7,70,000। अब 7,70,000 में से 6,30,000 हटा दीजिए, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 1,40,000। अब हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं।
मटेरियल बोला कि 50 रुपीज़ करके बढ़ जाएगा, मतलब नहीं, मटेरियल का क्या बोला यहाँ पे, देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। बोला ईच टेलीविज़न सेट्स रिक्वायर्ड मटेरियल टू द वैल्यू 1200, तो यहाँ पे हमको मटेरियल यूज होगा मटेरियल, ये देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में हर टेलीविज़न सेट्स को बनाने में 1200 रुपये का मटेरियल लगेगा, तो हम यहाँ पर 250 बना रहे हैं, तो मटेरियल यूज होगा 250 टेलीविज़न सेट्स बन रहा है और एक का दाम, मटेरियल का दाम है 1200, तो हमको टोटल लगेगा 3 लाख। डायरेक्ट वेजेस बोला है 1800 लगेगा। डायरेक्ट वेजेस बोला है एक यूनिट का 1800, तो हम लोग 250 पीस बनाए हैं, उसका 1800 करके लगेगा 4,50,000। तो ये ऐड होके आएगा प्राइम कॉस्ट 7,50,000। ये ऐड होके आएगा 7,50,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का खर्चा बोला है द परसेंटेज ऑफ द फैक्ट्री ओवर एक्सपेंसेस विल बी एल द सेम रेशियो टू डायरेक्ट वेजेस। ऐसे भी करते हैं हम लोग, डायरेक्ट वेजेस बेस होकर निकालते हैं। तो पिछले साल हमारा डायरेक्ट वेजेस था 3 लाख, उसमें फैक्ट्री का खर्चा था 60,000, मैंने 20% था। तो यहाँ भी हो जाएगा वैसे ही, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट में पिछले साल 3 लाख पे 60,000 था, तो एक पे कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो इस साल 4,50,000 पे कितना होगा 90,000। ये आपका आ गया 8,40,000 हो गया वर्क कॉस्ट। ऑफिस का खर्चा क्या बोला है, ऑफिस ओवर एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री विल बी सेम एज इन प्रीवियस ईयर। द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी सेम एज इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में देखिए ज़रा 5,60,000 पे ऑफिस का खर्चा था 56,000, मतलब 10% है, तो यहाँ भी बोला 10% होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ 8,40,000, बोला जो परसेंटेज यहाँ था वही परसेंटेज यहाँ भी होगा। ऐड होके 9,24,000, ये आपका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बोला,
प्रिपेयर तो इस तरह से हमारा एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 9,24,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस होके निकलेगा। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था भाई? 14,000 था। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 6,16,000। तो एक पे कितना होगा? 14,000 डिवाइडेड बाई 6,16,000 इंटू, इस साल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,24,000 है। तो इस पे कितना होगा? 21,000। ये ऐड होके 9,45,000। यह है कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट के बारे में बोला है कि जो परसेंटेज लास्ट ईयर था सेम रेट ऑफ परसेंटेज इस साल भी कमाना चाहता है लोग। तो सेल पे निकाल के वापस कॉस्ट पे कन्वर्ट करना, जैसे हम लोग यहाँ पर तो कॉस्ट पता है तो आप सीधा कॉस्ट पर ही रेट निकाल लीजिए। तो पिछले साल देखिए हमारा कॉस्ट था कितना? कॉस्ट ऑफ सेल था हमारा 6,30,000, ये देखिए। तो प्रॉफिट था 1,40,000। तो एक पे कितना होगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000, ये रेट निकल गया। इस साल हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है 9,45,000। उस पे कितना होगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000 इंटू 9,45,000, आ गया 2,70,000। यह है प्रॉफिट। तो सेल्स वैल्यू आ गया जोड़ के 11,55,000। नहीं, ये 1,40,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000 इंटू 9,45,000 करेंगे तो ये हमारा आएगा 2,10,000 आएगा। ओहो, फिर से देखिए प्रॉफिट बोला है कि लास्ट ईयर हमारा जो परसेंटेज था वही परसेंटेज इस साल भी ये लोग कमाना चाहता है। तो यहाँ पर परसेंटेज बोला है सेल पे जो परसेंटेज था, तो हम लोग सेल पे निकाल के वापस कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। देखिए प्रॉफिट के बारे में बोला है कि लास्ट ईयर जो हमारा परसेंटेज था वही परसेंटेज इस साल भी होगा। तो लास्ट ईयर सेल पे जितना परसेंटेज था तो हम लोग क्या करेंगे, सेल पे निकाल के यहाँ हमको तो कॉस्ट पता है, वापस कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सीधा कॉस्ट पर ही निकाल लीजिए। तो देखिए पिछले साल हमारा कॉस्ट था 630 तो प्रॉफिट था 140। तो एक पे कितना होगा? 140 बाई 630 तो 945 पे कितना होगा जो इस साल हमारा कॉस्ट है? तो आएगा 2,10,000। 2,10,000 ये आया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा सेल वैल्यू 11,55,000। ये हुआ सेल्स वैल्यू 250 टेलीविज़न सेट्स का। यहाँ पूछा है कि एक सेट एक टेलीविज़न सेट्स का दाम क्या होगा, वो पूछा है।
तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस मतलब एक पीस का कितना दाम होगा। तो ये 11,55,000 दाम है 250 टेलीविज़न सेट्स का। तो एक का दाम कितना होगा 4620, ये दाम होगा, ये आंसर होगा। तो इस तरह से यूनिट दिया रहेगा किंतु प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए ये अपना 4th केस है, विथ यूनिट विथ एस्केलेशन, मतलब आपको यूनिट भी दिया रहेगा और प्राइस फ्लक्चुएशन भी दिया रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट प्रिपेयर ओरिजिनल कॉस्ट शीट एज यूजुअल, ओरिजिनल कॉस्ट शीट जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। उसके बाद जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे तब क्या करेंगे, फर्स्ट अमाउंट वेरीज अकॉर्डिंग टू यूनिट, अमाउंट को यूनिट के हिसाब से वेरी कर लेंगे। देयर आफ्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे इस साल आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपका मटेरियल लग रहा था 50,000 का। अब अगला साल आप 200 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं तो कितना का मटेरियल लगेगा वो निकाल लीजिए। 100 पीस बना रहे थे तो 50,000 का लग रहा था, तो 200 पीस पे कितना लगेगा, ये आपका हो गया वेरीज अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो 200 पीस पे हमारा लगेगा कितना 1 लाख रुपया। अब बोला कि 20% दाम बढ़ गया तो 1 लाख का 120% कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। और बोलेगा नहीं 20% घट गया तो 1 लाख का 80% कर देंगे, 80,000 हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेरीज अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये जो कंपनी है वो 1000 स्विंग मशीन का पहले प्रोडक्शन कर रहा था, उसका डाटा आपको दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, मतलब सारा खर्चा आपको दिया हुआ है। अब बोला कि नेक्स्ट ईयर में ये 1200 स्विंग मशीन का प्रोडक्शन करने वाला है और ये सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ठीक है, जिसमें मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा 20%, वेजेस का दाम घट जाएगा 5%, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो मटेरियल एंड वेजेस के कंबाइंड प्रपोर्शन के हिसाब से वेरी करेगा। सेलिंग खर्चा पर यूनिट सेम रहेगा किंतु टोटल वेरी होगा। अदर एक्सपेंसेस अनइफेक्टेड है। चलिए पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखिए ये देखिए इसका फॉर्मेट है। पहला लिखेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ 80,000, नहीं तो ओपनिंग, परचेज, कैरेज, रिटर्न सब दिया होता तो सब इनर कॉलम में लिखते, फिर जोड़ के नेट करके आउटर कॉलम में ले आते। यहाँ एक ही दिया हुआ है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देते हैं 80,000 रुपीज़। देखिए उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। इसमें एक ही आइटम है डायरेक्ट वेजेस, एक ही है, सीधा सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 1,20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जोड़ेंगे। एक ही आइटम है तो सीधा सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 50,000। यह ऐड होके आएगा हमारा वर्क कॉस्ट जो आपका होगा 2,50,000। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए 3 खर्चा है, तीनों को इनर में लिख के जोड़ के आउटर में कर देंगे। रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरी है। 10,000, 20,000, 60,000, इस तीनों को ऐड करके सेकेंड कॉलम में लाएंगे तो हमारा आएगा 90,000। अब इसको वर्क कॉस्ट में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3,40,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें सेलिंग खर्चा जोड़ेंगे हम लोग। सेलिंग में एक ही खर्चा दिया हुआ है 30,000।
इसको ऐड करके आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,70,000। अब अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सेल दिया हुआ 4 लाख रुपया, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले सेल लिख देते हैं, देखिए पहले सेल का अमाउंट लिख देते हैं 4 लाख रुपीज़, ये सेल है। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल को घटाएंगे तो ये 30,000 हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ये जो कॉस्ट शीट बनाए हैं ये 1000 सीविंग मशीन का है। अब हमको नेक्स्ट ईयर में 1200 सीविंग मशीन बनाना है, मतलब 20% प्रोडक्शन बढ़ गया। तो उसका कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए। पहले हेडिंग दिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे देखिए ये 80,000 सीविंग मशीन का है, तो 1200 सीविंग मशीन का कितना होगा, 80,000 का 120%, क्योंकि 20% प्रोडक्शन बढ़ गया ना, 1000 से 1200 हुआ है, मतलब 20% प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो 80,000 का 120% कर दिए तो आपका हो गया अकॉर्डिंग टू यूनिट वैरी हो गया। या आप कर सकते हैं 80,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1200, तब भी वही आएगा। उसके बाद मटेरियल का दाम 20% बढ़ गया है तो 120/100 कर दिए। ये 120/100 किए हैं यूनिट के लिए, और ये 120/100 किए प्राइस के लिए। अगर बोलता कि प्राइस 20% घट गया है तो ब्रैकेट के बाहर 80/100 जाता। ये सबको सॉल्व करके आ रहा है कितना, 1,15,200 आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से वेजेस भी निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस हमारा 1,20,000 दिया हुआ है ना। वेजेस कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है। तो अभी हमारा 1,20,000 का 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% प्रोडक्शन बढ़ गया है। या 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1,200 करेंगे तब भी सेम है। और 5% घट गया इसलिए 95% हो गया। इसका आएगा 136,800। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट 2,52,000 आया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग फैक्ट्री का खर्चा निकालेंगे। फैक्ट्री का खर्चा यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस के हिसाब से वेरी करेगा। तो पिछले साल मटेरियल वेजेस मिलके 2 लाख है, देखिए 2 लाख है, तो फैक्ट्री का खर्चा 50,000 है। 2 लाख पे 50,000, तो इस साल 2,52,000 पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। 2 लाख पे 50,000 तो एक पर होगा 50,000 बाई 2 लाख। इस साल दोनों मिलकर 2,52,000 हो गया, तो उस पर कितना होगा, ये आपका आएगा 63,000। अब इसको ऐड करेंगे तो ये निकलेगा वर्क कॉस्ट 3,15,000। ऑफिस का खर्चा कुछ नहीं बोलेगा तो फिक्स होता है, कुछ नहीं बोला, पहले अदर एक्सपेंसेस रिमेन अनअफेक्टेड बोला था। वैसे भी ऑफिस का खर्चा फिक्स होता है, तो जो लास्ट ईयर था वही इस साल हो जाएगा। यही तीनों सेम 10,000, जनरल एक्सपेंसेस है 20,000 और सैलरी है हमारा 60,000। इसको जोड़ेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आएगा 90,000। अब इस 90,000 को वर्क कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,05,000। 4,05,000। अब इसमें सेलिंग खर्चा जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। सेलिंग खर्चा के बारे में बोला है कि पर यूनिट सेम रहेगा, टोटल वेरी कर सकता है। ये देखिए ये सेलिंग खर्चा है, सेलिंग खर्चा 30,000 है लास्ट ईयर 1000 पीस पे, तो एक पीस पे 30 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ भी एक पीस पे 30 रुपीज़ करके होगा, लेकिन यहाँ पर तो 1200 पीस बना है, 1200 स्विंग मशीन है, 1200 इंटू 30 आपका हो जाएगा 36,000।
पर यूनिट सेम होगा किंतु टोटल वेरी करेगा। इसको ऐड करके आया कॉस्ट ऑफ सेल 4,41,000, ये हुआ। अब प्रॉफिट बोला है 10% ऑन सेल, तो इसे पहले सेल पर निकाल के फिर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग कॉस्ट पर ही। देखिए प्रॉफिट सेल पे 10/100 तो कॉस्ट पे 10/90 हो जाएगा। ये जो हमारा 4,41,000 आया है इसका 10/90 करेंगे तो 49,000 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा सेल्स वैल्यू 4,90,000। हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा ये जो हमारा सेल्स वैल्यू आया है डिवाइडेड बाय यूनिट, जितना यूनिट सेल किए हैं। तो सेल्स वैल्यू आया है 4,90,000 और यूनिट है हमारा 1200 रुपीज़ 408.333, ये आएगा सेलिंग प्राइस, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े सिंपल कॉस्ट शीट, डाटा को खोज के बैठाना। उसके बाद यूनिट वाला कॉस्ट शीट पढ़े, यूनिट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उसको 4 तरीके से वैल्यू करते हैं, उसको कैसे बनाएं वो पढ़े हम लोग। उसके बाद ये 4 तरीके से एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनता है, वो हम लोग पढ़े। अब हम लोग कुछ एडवांस लेवल ऑफ कॉस्ट शीट होता है, उसको हम लोग पढ़ा जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।